हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है नफरत की दीवार। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर जैसे ही नई दुल्हन सोनाली ने घर की दहलीज पर पांव रखा, सामने खड़ी उसकी ननद जो उम्र में उससे 10 वर्ष बड़ी थी ने पांव अड़ा दिए। बहुत सुंदर हार पहना है बहू। भाई ने तो मुझे ऐसा डिजाइन कभी नहीं दिलवाया। शायद अपने मायके से अपने लिए चुन लिया और मेरे लिए तो एक मामूली सा डिजाइन रह गया। सोनाली चौंक गई। मन ही मन सोचा, पर दोनों हार तो हमने साथ जाकर अपने अपने पसंद से ही लिए थे। फिर दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं? पर इतने लोगों के सामने कुछ कहना ठीक नहीं लगा। उसने हार उतार कर ननद की ओर बढ़ा दिया, लेकिन ननद ने मुंह बिचकाते हुए कहा, दुनिया के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं। जो चाहा वो तो कर ही दिया। हार तो ले लिया गया, लेकिन सोनाली के मन में एक दीवार खिंच गई। बुझे मन से उसने गृह प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद हल्की फुल्की हंसी ठिठोली के बीच वह अपनी सास के इशारे पर कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पति रौनक ने अंदर आकर उसे सांत्वना दी और बहन की बचकानी हरकत के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने उसे याद दिलाया कि जेवरों की खरीदारी के समय ससुराल और मायके की सभी महिलाएं एक साथ ही गई थीं और दोनों बहन भाभी ने अपने अपने हार स्वयं पसंद किए थे। फिर भी यह सब क्यों? थकी हुई सोनाली सो गई, पर मन में सवाल घूमते रहे। शाम को रिसेप्शन की तैयारियां शुरू हुई। 16 श्रृंगार के लिए वही ननद उसके पास आई। इस बार हार की कोई बात नहीं हुई। सोनाली के चेहरे पर भाव थे, उलझन और हल्का गुस्सा। उसी समय रौनक ने एक प्लास्टिक की थैली सोनाली को पकड़ाई। ये तुम्हारे मायके से आया है, शायद कुछ छूट गया था। सोनाली ने चौंकते हुए थैली खोली। कल तो पगफेरे पर जाना है, अब क्या भेजा होगा माँ ने? थैली में स्टील का डिब्बा था, जिसमें 5-7 लड्डू रखे थे। ननद ने मुस्कुराकर कहा, मायके से आए लड्डू हमें नहीं खिलाओगी? सोनाली ने एक लड्डू ननद को दिया, दूसरा रौनक को। फिर जैसे ही डिब्बे का ढक्कन बंद करने लगी, कुछ लाल कपड़े में लिपटा हुआ नजर आया। एक छोटी सी बंधी हुई गठरी थी। खोला तो अंदर एक चिट्ठी मिली, माँ के हाथों की लिखी हुई। बेटी, तुम्हारी ननद ने हमेशा हमें शर्मिंदगी से बचा लिया। जिस हार को तुमने विवाह में पहना था वो असली नहीं बल्कि नकली था। वो तो एक आर्टिफिशियल सैंपल था जिसे हमने सुनार को दिखाकर असली हार बनवाने का ऑर्डर दिया था। पर असली हार पॉलिश से लौटकर समय पर नहीं आ सका और हम बिना कहे नकली हार पहनाकर तुम्हें विदा कर दिए। तुम्हारी ननद को किसी रिश्तेदार ने मंडप में बता दिया था कि हार नकली लग रहा है। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि किसी को सच बताने के बजाय वो खुद तुम्हारा हार उतरवा लेंगी, ताकि कोई और हार को करीब से ना देख सके और बात फैलने से पहले ही रुक जाए। आज असली हार भेज रही हूँ। नई जिंदगी मुबारक हो। सोनाली की आंखें छलछला उठी। अब सब कुछ स्पष्ट था। उसने धीरे से ननद की ओर देखा। ननद मुस्कुराई और बोली, रविंद्र मामा जी की दुकान है,
उन्होंने ही हार देखकर बताया कि ये नकली है। अगर मैंने वो बात सबको बता दी होती तो तुम्हारे मायके की बहुत बेइज्जती होती। इसलिए वह हार गृह प्रवेश के वक्त उतरवा लिया ताकि कोई करीब से ना देख सके। अब असली हार पहनो और रिसेप्शन में पूरे आत्मविश्वास के साथ शामिल हो। सोनाली के मन में जो नफरत की दीवार थी वह ढह चुकी थी। अब उसकी आंखों से बहते आंसू ग्लानि और प्रेम के मोती बन चुके थे। ननद ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम भी कभी नई बहू थी दुल्हरानी। और इस आलिंगन ने उन दोनों के दिलों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।